हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने दो चीज़ें अपनी कवर कर ली थी। नेक्स्ट, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर को बेटा हम कॉमर्शियली अगर कहें तो क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, केमिकल फॉर्मूला जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है CaOCl2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये सॉलिड होता है और येलोइश वाइट इन कलर होता है, यानी कि येलोइश वाइट, हल्का पीला होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक, तो प्रिपरेशन में बहुत ही सिंपल है इसकी प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है, जिसे CaOH का होल ट्वाइस केमिकल फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं। स्लेक्ड लाइम के ऊपर हम क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और इस केस में वाटर भी बनता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को पास कर देंगे, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा यहां पर क्या है, स्लेक्ड लाइम है, ये क्लोरीन गैस है, और बेटा ये जो है हमारा वो है ब्लीचिंग पाउडर। या इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गॉट इट? तो प्रिपरेशन बहुत ही आसान है इसकी। क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को हम 313 केल्विन टेम्परेचर पर ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर पास कराते हैं, जिससे हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कोई कंपाउंड नहीं होता है, बल्कि ये मिश्रण होता है कंपाउंड्स का। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट ए कंपाउंड, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, गॉट इट? तो ये तो इसकी प्रिपरेशन थी। एक्वा सॉल्यूशन में ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या है, जब बेसिक है तो ये क्या चेंज दिखाएगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो होता है येलोइश वाइट इन कलर। ठीक है, कैसा होता है? येलोइश वाइट इन कलर, येलोइश वाइट इन कलर। सेकेंडली अगर बात करें तो ये आसानी से ठंडे पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, गॉट इट? और ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बनाता है। इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CaOCl2, इसमें हमने रिएक्शन करा दी H2SO4 से, तो यहां पर देखिए कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, CaSO4 प्लस क्लोरीन गैस निकालेगा और वाटर। ठीक है, गॉट इट? ये प्रॉपर्टीज थी हमारे ब्लीचिंग पाउडर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी
येलोइश वाइट इन कलर, यानी कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में आसानी से घुल जाता है। और जब ये किसी भी एसिड के साथ में, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। यूजेस में अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, व्हाट इट, तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब कहाँ कहाँ यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। सेकेंडली, वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। टू किल जर्म्स, गॉट इट। थर्डली बेटा, ये बात, इसका प्रयोग हम करते हैं क्लोरोफॉर्म को बनाने में। ठीक है, यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CH3Cl। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो कुछ और यूजेस हैं इसके, वो भी बताता हूं अभी आपको। फोर्थ यूजेस, जो वूल होती है उसको श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए, टू मेक वूल श्रिंक प्रूफ। ठीक है बेटा। और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही अहम भूमिका होती है इसकी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब ये रिडक्शन को कराने में सहायक होता है। ठीक है, इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, पहला यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। सेकेंडली, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए जो वाटर में अवेलेबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी सहायक होता है, और वूल को श्रिंक प्रूफ बनाने में सहायक होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्यरत होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं, या
कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट के नाम से। केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। कॉमन नेम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाएंगे कैसे, इसका निर्माण कैसे करेंगे। प्रिपरेशन इसकी भी बहुत ही इजी है। एक्चुअली में बेटा इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम जो होता है, जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, इसको हम 373 केल्विन तक हीट अप करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सिंपली हम लिख सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड by heating gypsum at about 373 Kelvin which is equal to 100 डिग्री सेल्सियस। जिससे क्या होता है, जिप्सम से 3/4 ऑफ द वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो इसमें इवॉल्व होगी वो कैसी होगी, देखिए हम लिख सकते हैं, अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए जिप्सम के CaSO4.2H2O, इसको हमने हीटअप किया 373 केल्विन तक, तो यहां पर क्या बना, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2O। ठीक है, यहां पर होल ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो हाफ H2O का मतलब ये है, यहां पर कैल्शियम सल्फेट और वाटर का प्रोपोर्शन जो होगा वो होगा 2:1 में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आधा मॉलिक्यूल वाटर का है, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट और वाटर का प्रोपोर्शन जो होगा वो 2:1 में होगा। यहां पर देखिए होल ट्वाइस है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, तो या ये रिएक्शन कुछ ऐसे भी हो सकती है, हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया हमारा जिप्सम का यहाँ और इसको हीट किया तो बना CaSO4 डॉट हाफ H2O और यहां पर लगभग 3/2 ऑफ द H2O यानी वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन में जिप्सम के हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं वेरी केयरफुली ताकि ज़्यादा हीट ना हो जाए और सारा का सारी पानी जो है वो एवोपरेट ना हो जाए। ठीक है, तो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। आगे हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर इसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और हार्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि ये व्हाइट पाउडर होता है। पीओपी इज व्हाइट पाउडर। सेकेंडली प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ये क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, एक्शन विद वाटर। तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या करता है, जब इसको हम पानी में घोलते हैं, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और जिप्सम बना लेता है जो कि एक सॉलिड हार्ड सब्सटेंस होता है। तो एक्शन विद वाटर में क्या करता है, इट रिएक्ट्स
विद वाटर टू फॉर्म, यहां पर वो फिर से जिप्सम बना लेगा और रिएक्शन इन्वॉल्व जो होगी वो इसमें कुछ इस तरह से होगी, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O और यहां पर जाकर हमें क्या मिल जाएगा, CaSO4.2H2O। गॉट इट। तो इस केस में ये कुछ इस तरह से जिप्सम बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी और इस सेकेंड प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हमारा मॉइस्चर है वो इसके साथ में रिएक्शन करके जिप्सम ना बना ले। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि पीओपी शुड बी स्टोर्ड in a moisture proof कंटेनर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज थी उसकी और कुछ यूजेस थे। अब हम यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 1 बेटा, हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्ड बोन्स जो आती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, सेकेंडली खिलौने वगैरह बनाने में, सीलिंग्स बनाने में, सीलिंग पे जो डिजाइन बनाई जाती है आजकल ऊपर, ठीक है, इन मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, जो सस्ते ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उनको बनाने में। ब्लैक बोर्ड की चौक इससे बनाई जा सकती है। ठीक है, थर्ड बात करें फायर प्रूफिंग मटेरियल्स वगैरह बनाने में, और ठीक है, इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। ठीक है, फोर्थ, में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लेबोरेटरीज में गैप्स वगैरह रहते हैं, किसी भी इक्विपमेंट जो हमने सेटअप किए होते हैं, ठीक है, किसी केमिकल की या किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें एयर वगैरह या लीक को रोकने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फॉर सीलिंग एयर गैप्स, फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन लेबोरेटरीज। ठीक है, जब हमें एयर टाइट अरेंजमेंट की आवश्यकता होगी तो हम क्या करते हैं, उन एयर गैप्स को, ताकि कोई भी एयर हमारी बाहर ना निकले, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा देते हैं अपैरेटस के चारों तरफ, और उसकी जो लीकेज है उसको रोक लेते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है सीलिंग्स को बनाने में।
in designing ceilings of houses and buildings। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, अपने ही मॉलिक्यूल्स से। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, salts which contain पहले तो देखते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ये क्या होते हैं बेटा, सॉल्ट्स which contain definite amount of some water molecules loosely attached to their own molecules, खुद के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, या क्रिस्टलाइन नेचर के सॉल्ट्स कहते हैं। जो मॉलिक्यूल वाटर का इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो एक चीज और इससे क्लियर हुई, क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर present are known as water of crystallization। Got it? और जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होता है उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यही क्रिस्टल्स को बनाने में सहायक होता है। ठीक है, इन सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स को बनाने में यही सहायक होता है। ठीक, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, तो एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पेंटा माने होता है बेटा 5, तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, CuSO4 डॉट 5H2। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? तो ये, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें बेटा हेप्ट माने 7, तो यहां पर इस केस में इस सॉल्ट में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे जो लूजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ में। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर को पाए जाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल जिसको हम जिप्सम सल्फेट कहते हैं, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वाटर के, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसको हम कह सकते हैं डाईहाइड्रेट।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं, जो इन सॉल्ट्स को एज ए क्रिस्टलाइन नेचर देते हैं, क्रिस्टलाइन बनाने में सहायक होते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कलर्ड क्रिस्टलाइन और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है, वो एक करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं उनको, ठीक। तो हम कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखते हैं और उनके कलर देखते हैं। तो जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट मैंने भी आपको बता दिया था, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। फेरस सल्फेट जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए थे H2O की, वो ग्रीन कलर का होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये व्हाइट कलर के होता है। और जिप्सम, ये भी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो अब अगर इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के ऊपर या इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम हीट अप करें तो क्या होगा इनके साथ में, देखिए। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। देखो बेटा, जब भी हम इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट अप करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ अवेलेबल है ये एवोपरेट हो जाएगा। या कहने का मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हैं वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देंगे, ठीक है। इसको खोने के बाद में ये क्या करेंगे, अपना कलर भी खो देंगे और कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस के रूप में बन जाएंगे। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट को ही ले लें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर हमने ले लिया और इसको हीट किया, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो कॉपर सल्फेट मिल जाएगा हमें और 5 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो है बेटा देखो ब्लू कलर का है, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कैसा है, ब्लू कलर का है। और यहां पर CuSO4 है, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का अवेलेबल नहीं है। और जैसे इससे 5 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के रिमूव हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और कैसा हो जाएगा, व्हाइट। अब यहां देखिए ब्लू कलर भी डिसअपियर हो रहा है और वाटर भी गोज अवे, ठीक है, यहां से वाटर भी यहां से रिमूव हो रहा है, ठीक है, गोज अवे, ठीक। और ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करने पर ये वाटर में निकल जाएगा और ये जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होकर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक। अब फिर से अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करा दें, यानी कहने का मतलब इसकी रिएक्शन फिर से जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिला है इसकी रिएक्शन अगर हम फिर से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में करा दें तो ये फिर से हमारा क्या बना लेगा, कैल्शियम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यह हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, ठीक है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होगा वो फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा अगर हम उसमें पानी को मिला दें, ठीक। अब इसको फिर से अगर हम गर्म कर देंगे तो फिर से ये क्या होगा, एनहाइड्रस पाउडरी सब्सटेंस देगा कॉपर सल्फेट का, जो कैसा होगा, व्हाइट इन कलर होगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कल से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे इस चैप्टर के। आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।